Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing हम जिस टॉपिक कवर कर रहे हैं that is copywriting। तो नहीं समझ में आएगा लोगों को, लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ कि स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात करूँ तो काफी लोगों को है ना डर्मेटोलॉजी समझ में नहीं आया होगा, पर स्किन प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो इस तरह के जो हम टर्म्स यूज करते हैं ये टेक्निकल में आता है। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing हम जिस टॉपिक कवर कर रहे हैं that is copywriting। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग कितने होते हैं, जिसमें हमने कवर किया था एसईओ कॉपीराइटिंग, सेल्स कॉपीराइटिंग, ईमेल कॉपीराइटिंग एंड सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग। तो आज की हम इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे फॉर अबाउट टेक्निकल कॉपीराइटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, आपकी एजुकेशनल कॉपीराइटिंग और टेक्निकल कॉपीराइटिंग किस तरह से की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब जो हम नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं दैट इज टेक्निकल। टेक्निकल कॉपीराइटिंग, इस कॉपीराइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है। लाइक आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स को या जो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होते हैं उन्हें इस तरह से चेंज करना है ताकि नॉर्मल ऑडियंस उन्हें समझ पाए। मतलब आपको इसमें सिंपली वोकैब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ खड़े होकर टर्मोटोलॉजी के बारे में बात करूं और डॉक्टर्स वाले टर्मोलॉजी ही यूज करूं तो नहीं समझ में आएगा लोगों को। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूं कि स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात करूं तो काफी लोगों को है ना डर्मेटोलॉजी समझ में नहीं आया होगा, पर स्किन प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो इस तरह के जो हम टर्म्स यूज करते हैं ये टेक्निकल में आता है। ये अक्सर हम लाइक जो मेडिकल सेक्टर्स होता है वहां यूज करते हैं, आईटी सेक्टर्स होता है वहां यूज करते हैं। इस तरह की कॉपीराइटिंग हम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में हम यूज करते हैं जहां जो नॉर्मलाइज टर्म्स होते हैं जो उनके लिए नॉर्मल है बट आम ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की कॉपीराइटिंग को हम कहते हैं टेक्निकल कॉपीराइटिंग, जहां हम कुछ टेक्निकलाइज वर्ड को या टेक्निकल इश्यूज को इस तरह से आपके सामने पेश करें ताकि आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। अगर मैं मान लीजिए बात करूं आईवीएफ की, ठीक है, या मैं बात करूं आपसे डर्मेटोलॉजी की, या मैं आपसे बात करूं रॉकेट साइंस की, तो आप इन सब चीजों से कैसे कनेक्ट कर पाओगे? आप तो इनके बारे में जानते भी नहीं हो। आपको उस चीज के बारे में अगर मुझे पढ़ाना है तो पहले मुझे यह ध्यान रखना होगा कि आपको वो जो टर्म है, जिस चीज के बारे में, जिस हेडलाइन के बारे में बात करना चाहती हूँ वो आपको समझ में आए। तो इस तरह की कॉपीराइटिंग को कहते हैं टेक्निकल कॉपीराइटिंग, जहां हम टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा इजी करते हैं और कंटेंट को इस तरह से लिखते हैं कि आम ऑडियंस के समझ में आ जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग जो है वो है एजुकेशनल कॉपीराइटिंग। ये हम बात करते हैं, इसमें जो बात होती है वो की जाती है पढ़ाई से रिलेटेड, जो या फिर जो मैं बात करूं इस वक्त अगर मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं यही कंटेंट एक ब्लॉग वेबसाइट पर डालूं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बताऊं? देखो, बुक्स जब हम 9th 7th 8th 9th 10th में थे तब बुक्स देखते थे। फर्स्ट में इंडेक्स आ रहा है, उसके बाद सिलेबस आता है, उसके बाद आपका ब्लूप्रिंट आता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन अडेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 1 आता है, उसके बाद चैप्टर 2 आता है, ऐसे करके आता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसे मैं थोड़ा मिक्स मर्ज कर दूं। सबसे पहले मैं डाल दूं चैप्टर 2, फिर इंडेक्स, फिर डाल दूं चैप्टर 3, फिर ब्लूप्रिंट, फिर सिलेबस, फिर चैप्टर 5। क्या आप इसे समझ पाओगे? क्या आप इससे रिलेट कर पाओगे? आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। चैप्टर 1 के बाद इंडेक्स क्यों है, चैप्टर 3, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 1 कहाँ है, बेसिक ही कहाँ है,
फिर चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के बाद 3 है, चैप्टर 4 गायब है, फिर चैप्टर 5 है। ये क्यों है ऐसा? अगर आप लोग इस चीज से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो इस चीज को पढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे? तो जो मेन चीज है जो मैं इससे आपको नैरेटिव निकाल के देना चाहती हूँ वो ये है कि एजुकेशनल कॉपीराइटिंग में जिस चीज के ऊपर हमें बात करनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉपीराइटिंग, कि आप किस तरह से अपने कंटेंट को लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहे हो कि वो उससे कनेक्ट कर पाए। आप स्टार्ट हमेशा बेसिक से करोगे। आप फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में अगर एडवांस चीजें बताना शुरू कर दोगे लोग नहीं समझ पाएंगे। आपको फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इस सीरीज में हम क्या कवर कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि अगली जो क्लास है, अगला जो लेक्चर है हम किस बारे में करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो एजुकेशनल कॉपीराइटिंग में हमें ध्यान रखने चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज ब्रांड कॉपीराइटिंग। जब आप एक ब्रांड स्टोरी लिखते हो तो ब्रांड कॉपीराइटिंग में आपको क्या करना है? आप डायरेक्ट सेल करने के लिए पहुंच जाओगे, आप अपने आप को बोल दो कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे चीजें खरीदो आपको ये सर्विस मिलेगी। नहीं, अगेन आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। यू हैव टू स्टार्ट स्टोरी कि आपके ब्रांड में ऐसी क्या अलग बात है या आपके ब्रांड की स्टोरी क्या है। स्टोरी आपको इमोशनली लोगों को टैकल करना होगा, ठीक है। आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी कि आपकी पर्टिकुलर नीश की लोगों को क्या एडवांटेज चाहिए। देखो जैसे अगर मैं इंडियन स्किन टोन की बात करूं तो मैं बोलूं आप काले हो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। बट इसी बात को अगर मैं थोड़ी स्टोरी टेलिंग में बोलूं कि आपकी जो स्किन में ये प्रॉब्लम है या स्किन में मेलानिन जो आपका ज्यादा जनरेट होता है, ये आपका हाइलुरोनिक एसिड है, काफी ब्रांड ये कर रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड आपको हेल्प करता है आपका मेलानिन कंप्लीट कम करने के लिए, तो आपकी स्किन टोन आपकी ग्लोइंग होती जाएगी। तो इस तरफ क्या होगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप स्टोरी बता रहे हो, आप उसको इमोशनली बता रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज हम आपको दे रहे हैं ये आपको ये बेनिफिट देती है जिसका ये रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जाकर नहीं बोल सकते कि हमें परचेज कर लो, आपको वहां एक पूरी स्टोरी बनानी पड़ेगी, एक पूरी तरह से स्क्रिप्ट करना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलरली दे क्या रहे हो, उसका बेनिफिट क्या है ऑडियंस को, और उसका रिजल्ट ऑडियंस के लिए किस तरह से आएगा। तो ये सब होता है ब्रांड कॉपीराइटिंग में, जहां आप इमोशनली लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी चीजें सेल आउट करते हो इन शॉर्ट। लास्टली जो चीज इस कॉपीराइटिंग में मैं कवर अप करना चाहती हूं दैट इज डायरेक्ट रिस्पॉन्स। ये जो है वो आपको मेजरली जो मैंने अभी 6-7 आपको तरीके बताए हैं कॉपीराइटिंग लिखने के, इन सब में ये डायरेक्टली रिस्पॉन्स काम नहीं करता, पर पर्टिकुलरली सेल्स वाले में, एजुकेशनल वाले में, ठीक है, या आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें जिस भी कंटेंट में आप CTA डाल रहे हो उसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव होना आपको जरूरी है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव कैसा कि आपको अपना CT जो है वो क्लियर रखना है और थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये नहीं कि आपने CTA डाल दिया काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल सेल्स में आपने डाला तो लिखिए कि 10% जो फर्स्ट 10 कस्टमर होंगे उन्हें 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। एजुकेशनल में आप थोड़ी अर्जेंसी इस तरह क्रिएट कर सकते हो, ओनली 20 सीट्स लेफ्ट। तो देखा है आपने कई लोग इस तरह के कंटेंट को यूज करते हैं। मतलब अगर आपका कंटेंट रिलेटेबल है, आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है, आपके कंटेंट में लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको वहां उन्हें लूज ग्रिप नहीं छोड़ना है। यू हैव टू मेक योर ग्रिप टाइट। वहां जो आप CTA फुलफिल कराना चाहते हो ना उसे थोड़ी अर्जेंसी में डाल दो कि यार 10% ऑफ मिलेगा, 10%, अगर फर्स्ट 10 कस्टमर आएंगे ना 10% ऑफ मिलेगा, तो लोगों को भी लगेगा यार खरीदना हमें है ही, तो अगर हम फर्स्ट 10 कस्टमर हुए तो हमारा ही बेनिफिट है 10% ऑफ होने में, ठीक है। सीट्स में अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप प्रूव कर पाए, आप लोगों को बता पाए कि आपका जो भी एजुकेशनल वीडियो है, जो भी एजुकेशनल सेक्टर है, कि हाँ हम अच्छी वैल्यू ऑफ मनी एजुकेशन देते हैं, तो फिर क्या है, वो 20 सीट लेवल लोगों को लगेगा यार खत्म ना हो जाएगा ये सीट, हम भी एनरोल करा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इस तरह के ना डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी आपको डलवाने चाहिए, मतलब लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए।
थैंक यू फॉर योर टाइम एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वी विल हेल्प यू विद दोस क्वेरी। एंड फॉर such amazing videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.